अब 2.5 किलो का हाथ होगा बीजेपी के साथ। जी हां, सनी देओल अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। निर्मला सीतारमण और पीयूष गोयल की मौजूदगी में अब से थोड़ी ही देर पहले सनी देओल बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। हालांकि परसों ही पुणे एयरपोर्ट पर मुलाकात अमित शाह से सनी देओल की हुई थी। एक लाउंज में बैठकर इनकी बातें हुई थी, तस्वीरें वायरल हुई थी और तब से ही कयास ये लगाए जा रहे थे कि सनी देओल बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं और आज हुआ भी ऐसा ही। सनी देओल ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली है और निर्मला सीतारमण ने बीजेपी ज्वाइन करवाने के बाद ये कहा भी कि सनी देओल के बीजेपी ज्वाइन करने से वो काफी खुश है। कौन है सनी देओल? आपको ये बता दें, धर्मेंद्र के बेटे हैं सनी देओल और हेमा मालिनी धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी भी है। आपको बता दें, ये तीनों, अब जो सनी देओल हैं, ये अपने परिवार के तीसरे ऐसे सदस्य हैं जो कि बीजेपी में शामिल हुए हैं। हेमा मालिनी, आपको पता है 2014 में वो मथुरा से चुनाव मैदान में उतरी थी और चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची थी। इस बार भी वो मथुरा से कंटेस्ट कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र बीकानेर से एक बार चुनाव लड़े थे और भारी बहुमत से वहां से वो जीते भी थे, लेकिन एक बार भी वो अपने लोकसभा क्षेत्र में चुनाव जीतने के बाद गए नहीं, जिसके बाद वहां पर काफी बवाल हुआ था। वोटर्स में काफी नाराजगी थी, बीकानेर के लोगों में काफी नाराजगी थी। सुपरस्टार को अपने बीच वो भी देखना चाहते थे, लेकिन एक बार भी उन्हें धर्मेंद्र के दर्शन नहीं हुए। इस बात से काफी हंगामा हुआ था और इसके बाद धर्मेंद्र ने वहां से चुनाव नहीं लड़ा था। अब सनी देओल की बारी है। सनी देओल ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है और अब जो कयासों का बाजार जिस तरीके से गर्म है, वो ये बताता है कि सनी देओल गुरदासपुर से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। गुरदासपुर इंपॉर्टेंट क्यों है, ये भी आपको बताते हैं। गुरदासपुर से विनोद खन्ना लगातार चुनाव जीतते आए हैं बीजेपी की तरफ से। वहीं विनोद खन्ना के देहांत के बाद इस सीट पर कांग्रेस ने अपना कब्जा उपचुनाव में कर लिया था। अब बीजेपी को यहां से एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो न सिर्फ वोट को बढ़ाए बल्कि एक ऐसा पॉपुलर चेहरा हो जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करे, क्योंकि इससे पहले भी गुरदासपुर से एक बॉलीवुड हस्ती को ही बीजेपी ने टिकट दिया था। उसने वहां पर जीत हासिल की थी। विनोद खन्ना की हम बात कर रहे हैं और अब एक बार फिर एक बॉलीवुड सितारे को गुरदासपुर से चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी बीजेपी कर रही है, क्योंकि गुरदासपुर में लगातार बॉलीवुड के सितारों को जिस तरीके से प्यार मिलता आ रहा है, उसी तरीके से एक बार फिर यही दाव बीजेपी यहां से खेलना चाहती है। और इसमें एक और अच्छी बात, एक एडवांटेज और क्या हो जाता है, चूंकि सनी देओल यहाँ की भाषा बोल लेते हैं, अपने आप को यहाँ के लोगों से बहुत ही जल्दी कनेक्ट कर लेंगे और सनी देओल के पास फिलहाल बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स बॉलीवुड में है नहीं, तो उनके पास समय की बहुत कमी भी नहीं होगी। समय बहुत होगा, बहुत अच्छे से वो अपने लिए भी प्रचार कर सकते हैं, बीजेपी के दूसरे नेताओं के लिए भी प्रचार कर सकते हैं। उनके फेमस डायलॉग्स कोई भूल नहीं सकता। 2.5 किलो का हाथ वाला डायलॉग ले लें, दामिनी फिल्म का ये डायलॉग है, या फिर गदर फिल्म के काफी उनके फेमस डायलॉग्स हैं, घायल फिल्म के डायलॉग्स हैं। और एक एंग्री यंग मैन की तरह उनकी इमेज बनी थी अमिताभ बच्चन के बाद। जिस तरीके से उन्होंने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाई एक एंग्री यंग मैन की, और गदर एक प्रेम कथा को तो शायद ही कोई भूल सकता है। चुनाव में बीजेपी भरपूर फायदा उठाना चाहेगी इस बॉलीवुड स्टार का, लेकिन गुरदासपुर से वो कैंडिडेट होंगे या नहीं, क्योंकि इस बारे में अभी सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं। इस बारे में जो स्पष्टीकरण है या फिर जो ऐलान है वो 2 से 3 दिन बाद हो पाएगा, लेकिन अभी चर्चाओं का बाजार जिस तरीके से गर्म है, उम्मीद यही है कि जल्द ही गुरदासपुर सीट से सनी देओल के नाम का ऐलान हो सकता है। श्री पीयूष गोयल जी से मेरा आग्रह है कि सनी देओल जी का स्वागत करें पार्टी में। श्वेत मलिक जी से मेरा आग्रह है कि वो भी बुके देके स्वागत करेंगे। हरियाणा सरकार में मंत्री जैसे ये बता चुके हैं और आप जानते हैं, लेकिन जिस तरह से आप लोगों ने मुझे इंट्रोड्यूस किया है और जो आप कह रहे हैं, उससे मुझ में एक हिम्मत दी है कि ज़रूर जिस तरह से मेरे पापा इस परिवार के साथ, अटल जी के साथ जुड़े थे, आज मैं यहाँ मोदी जी के साथ जुड़ने आया हूँ। उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है और मैं चाहता हूँ कि अगले 5 साल भी वही रहें, क्योंकि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस तरह से हमें आगे लाए हैं, हमें और आगे जाना है, क्योंकि हमारी जो यूथ है उन्हें मोदी जैसे लोगों की ज़रूरत है।
और मैं जिस तरह से भी इस परिवार से जुड़कर जो मैं कर सकता हूँ वो ज़रूर करूँगा, दिल से करूँगा। बातें नहीं मैं बताऊँगा, ना मैं कुछ बोल सकता हूँ, लेकिन हर वक्त काम करके दिखाऊँगा।